हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 6। पाठ का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। आइए पाठ को पढ़ने से पहले जो इसके लेखक हैं उनके जीवन परिचय जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक जो हैं उनका नाम है माधवराव सप्रे। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। मतलब क्या है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने ही इन्हें मोटिवेट किया था। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ठीक है ना। उन्होंने ही इन्हें मोटिवेट किया था कि ये हिंदी में लिखें, क्योंकि इनकी तो मातृभाषा क्या थी, मदर टंग इनकी कौन सी थी, मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था और इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी है ना, उन्होंने ये गीता रहस्य लिखा था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया है, इसका मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि ट्रांसलेट किया है उन्होंने इसको, ठीक है ना। किससे, मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है बाल गंगाधर तिलक जी के गीता रहस्य को। और स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, ये इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं, यानी प्रमुख इनकी क्या है, रचना है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। तो किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। श्रीमान जमींदार मतलब जो जमींदार मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, और श्रीमान का मतलब कि बड़े थे, बड़े और मतलब कि अमीर थे तो बड़े थे। तो ऐसे एक जमींदार जी के महल के पास में एक गरीब और अनाथ, आपको पता होगा अनाथ जिसके माता पिता ना हो या जिसका कोई ना हो वो अनाथ, और वृद्धा मतलब बुढ़िया, ठीक है ना। तो एक बहुत अमीर जो थे जमींदार जी थे, जिसके पास एक जो है गरीब और जो बुढ़िया रहती थी उनकी झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता जो है उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जो जमींदार साहब थे, वो जो उनका महल था ना, वो उसका अहाता मतलब उसका आंगन है ना, उसको कहाँ तक फैलाना चाहते थे, मतलब इतना बड़ा करना चाहते थे कि वो उस बुढ़िया की झोपड़ी तक पहुँच जाए। अब वृद्धा से तो बहुतेरा कहा, बहुतेरा मतलब बहुत बार बोला कि वो अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहाँ बसी थी, मतलब उसको तो उस झोपड़ी में रहते रहते बहुत समय हो गया था। अब जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह से आपको मोह भी हो जाता है। तो इसमें वही बताया गया है कि वो तो एक तो बहुत टाइम से वहाँ पर रह रही थी, और उसके बाद फिर उसका जो प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। मतलब उनका जो पति था, हस्बैंड थे वो, और उनका इकलौता मतलब एक ही पुत्र था, जो वो दोनों क्या हुआ, उस झोपड़ी में मर गए थे। तो उनकी यादें भी थी उस झोपड़ी में। पतोहू मतलब क्या होता है कि बेटे की बहू, वो भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, ठीक है ना। मतलब कि उनकी एक पोती थी, पोती मतलब बेटे की एक बेटी है जो थी, वही बस उनके साथ रह रही थी, जो कितने साल की थी, 5 साल की। उनका बेटा, उनका पति और उनकी बहू, ये तीनों क्या है, उनकी डेथ हो चुकी थी, वो सब उनको छोड़कर जा चुके थे। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। उनकी जो पोती थी ना, अब वही बुढ़ापे में उनका क्या थी, सहारा थी। उन्हीं के साथ वो, उसी पोती के साथ वो रहती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। पूर्व स्थिति मतलब पहले की जो उनकी कंडीशन थी, पहले की जो दशा थी, वो जब भी सोचती थी, उसको पहले की अपनी जो जीवन था, जो चीज़ें थी, उनको सोचते जब भी याद आती थी उन चीज़ों की, तो दुख के मारे क्या है, वो फूट फूट कर रोना, मतलब रोने, दुख से बहुत रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, श्रीमान पड़ोसी कौन, वही जमींदार, जब से उन्होंने ये सुना कि वो जो है अपना आंगन उसकी झोपड़ी तक फैलाना चाहते हैं, तब से मृतप्राय हो गई थी। मृतप्राय मतलब क्या होता है, मृत मतलब होता है मरने, मतलब मरने की कगार पर आ गई थी। वैसी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था, दे दे के एक झोपड़ी थी, वो भी जो है पड़ोसी छीनना चाहता था। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उस झोपड़ी में उसकी सारी यादें थीं, है ना। वो शादी होकर आई, उसका बेटा हुआ था, फिर बेटे की शादी हुई होगी, पोती हुई,
तो उस झोपड़ी से उसकी इतनी यादें जुड़ी हुई थी, इतना मतलब उसका मन लगा हुआ था उस झोपड़ी से कि वो चाहती थी कि वो अगर उस झोपड़ी से जाए तो वहाँ से मरने के बाद ही मतलब वो झोपड़ी उससे छूटे। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। श्रीमान मतलब जो जमींदार हैं, प्रयत्न मतलब उनकी जितनी भी कोशिशें थी वो निष्फल हुई, यानी बेकार हो गई, उसका कोई फल नहीं निकला। उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि बुढ़िया जो है झोपड़ी छोड़कर चली जाए, लेकिन क्या हो गया, सारे उसके जो प्रयास थे, जो प्रयत्न थे, वो विफल हो गए। ठीक है ना। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। तो उन्होंने क्या सोचा, बोलते हैं जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब वो ऐसे तो उससे झोपड़ी खाली करवा नहीं पा रहे थे, तो अब उन्होंने क्या चली, एक चाल चली। ठीक है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर, थैली गरम कर मतलब उनको पैसे देकर, रिश्वत देकर, या मतलब कि बहुत सारे पैसे देकर उन्होंने क्या किया, उनसे अपना केस लड़वाया। अब बाल की खाल निकालने वाले वकील मतलब कि वो तो हर चीज़ पे क्या करते हैं, तर्क करते हैं, है ना, और हर एक चीज़ को मतलब कि ऐसे बना देंगे कि आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, ऐसे कमियां निकाल देंगे आपकी चीज़ में। तो बोल रहे कि ऐसे वकीलों से उसने क्या किया, उनको पैसे दे दिए और उन्होंने अदालत में उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। अब वकीलों ने अदालत में जो भी दलीलें पेश की, उसके बाद क्या हुआ, उस झोपड़ी का कब्जा किसको मिल गया, जमींदार को मिल गया। और जो वृद्धा थी, जो बुढ़िया थी, उसको वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि वो हार गई थी केस, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अब क्या हुआ, बेचारी अनाथ तो थी, ना बेटा था, ना पति, ना बहू, है ना। तो पास पड़ोस में ही कहीं जाकर वो वहीं रहने लगी, कोई जगह मिल गई होगी छोटी मोटी सी, वहीं पर वो रहने लगी। तो एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, जो वृद्धा की झोपड़ी जो उन्होंने छीन ली थी, वो उसके आसपास कहीं टहल रहे होंगे और लोगों को काम बतला रहे थे, जो उनके घर करने वाले थे ना, काम करने वाले लोगों को वो काम समझा रहे थे, बतला रहे थे कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। इतने में ही वो वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पर पहुँच गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। उसको जैसे ही देखा तो उन्होंने अपने नौकरों से क्या बोला कि उसको यहाँ से मतलब भगा दो। तो गिड़गिड़ाकर वो क्या बोलने लगी, गिड़गिड़ाकर मतलब विनती कर कर बोलने लगी कि महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो गई है भाई, अब तो झोपड़ी मेरी नहीं है, वो तो अब जो आपकी अदालत है, जो कोर्ट है, उसने तुम्हें दे दी है, तो मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है, क्षमा करें मतलब माफ़ करना, बस आपसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है। तो जमींदार साहब के सिर हिलाने पर, मतलब उन्होंने हाँ सिर हिलाया कि हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्या है तुम्हारी विनती। तो उसने क्या बोला, जब से ये झोपड़ी टूटी है, जब से मेरी झोपड़ी टूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। तब से जो मेरी पोती है वो कुछ खा नहीं रही है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हमने पढ़ा था ना कि ये जो बूढ़ी है, बुढ़िया है, उसकी बस एक पोती ही है जो उसका सहारा है, बाकी उनके घर में कोई नहीं है। तो उसने क्या बोला, मेरी जो पोती है ना, जब से हमारी ये झोपड़ी छिन गई है, तब से ना वो कुछ ढंग से खा रही है, ना पी रही है। मैंने तो बहुत कुछ समझाया, पर वो बस मानती ही नहीं और एक ही बात बोलती रहती है कि मुझे अपने घर चलना है, मैं वहीं जाकर रोटी खाऊंगी, मतलब खाना मैं अपने घर में ही खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। तो बुढ़िया क्या कहती है, अब मैंने यह सोचा है कि झोपड़ी में से टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बना देती हूँ और रोटी उस पर पका के खिलाऊंगी, तो शायद मेरी पोती खा ले, है ना। तो इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी, उस बुढ़िया ने जमींदार को बोला। और साथ में ही उनसे विनती भी की कि कृपा करके आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा मतलब परमिशन दे दो, तो मैं इस टोकरी में से मिट्टी ले आऊँ, मैं अपनी जो टोकरी लाई हूँ उसमें थोड़ी सी मिट्टी मैं अपनी झोपड़ी में से भर लूँ। तो श्रीमान ने आज्ञा दे दी, मतलब कि उसने जो आपका जमींदार था उसने उनको परमिशन दे दी। तो वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई, अपनी जब जो हट होती है झोपड़ी, उसके अंदर गई। तो वहाँ जाते ही उनको अपनी सारी जो पुरानी बातें थी, जो वो वहाँ पे रहती थी, उनकी जो पुरानी जितनी भी यादें थी, वो सब क्या हो गई, स्मरण हुआ, मतलब याद आ गई। जो सारी चीज़ें उन्होंने जो वहाँ पर गुजारी थी, जो यादें थी, है ना, वो सब उनको क्या होने लगा, याद आने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, यानी कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अपने आंतरिक दुख को, आंतरिक मतलब उनके अंदर जो वो दुख महसूस कर रही थी, किसी तरह उन्होंने उसको संभाल कर अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। श्रीमान मतलब वही जमींदार से क्या प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, मतलब जो मेरी टोकरी है ना, थोड़ा सा मेरी हेल्प करा दीजिए और इसको मेरे सर पे रखवा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए,
पहले तो उनको गुस्सा आ गया कि मेरे से काम करने के लिए कैसे बोल रही है, ठीक है। लेकिन जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी, बार बार उनसे प्रार्थना करने लगी, पैरों पर गिरने लगी, पैरों पर गिरने लगी मतलब पैर छूकर उनको बोलने लगी कि मेरी मदद कर दीजिए, तो उनके मन में भी थोड़ी सी दया आ गई। और किसी नौकर से ना कहकर वो स्वयं मतलब अपने आप ही उन्होंने टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। पर जैसे ही जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही मतलब वैसे ही देखा कि यह काम तो उनकी शक्ति के बाहर है, यानी उनसे तो वो टोकरी उठाई ही नहीं जा रही। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। अब उनके लिए तो एक बेइज्जती जैसी हो गई कि एक टोकरी उनसे नहीं उठ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस टोकरी को उठाने की कोशिश की। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई, यानी कि उसको बिल्कुल भी उठा ही नहीं पाए। और लज्जित होकर मतलब इंसल्ट हो गई उनकी ना, तो लज्जित होकर क्या कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, यानी मैं ये टोकरी नहीं उठा पाऊंगा, इस टोकरी को उठाना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर वृद्धा ने क्या कहा, महाराज नाराज ना होना, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, आप ही इस बात पर विचार कीजिए। मतलब उनका कहने का क्या मतलब था कि एक मिट्टी टोकरी उठाने का पाप आपसे आप देखो नहीं कर पा रहे हो, और ये जो मेरी झोपड़ी है इसको पूरी तरह से आपने मतलब कब्जा कर लिया है, मेरे से छीन लिया है, इस पाप का बोझ आप कैसे उठा पाओगे, पूरे जन्म आपको मेरे इस पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। तो इस बात पे थोड़ा सा विचार करो। देखो उन्होंने पाप ही किया था ना, एक गरीब है, बुढ़िया है, जिनका ना आगे कोई ना पीछे कोई सहारा है भी तो बस उनकी पोती, उससे आपने उनका घर छीन लिया, उनका आशियाना छीन लिया, और वो भी ऐसा घर जिससे उनकी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से उन्होंने पाप ही किया था, और पाप किया है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो यही वृद्धा ने उन्हें बोला कि आप जो एक टोकरी का भर मिट्टी का तो बोझ आप उठा नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, जो आपने पाप किया है आखिर उसका बोझ आप कैसे उठा पाओगे, आपको जन्म भर जो है इसका बोझ आपको उठाना पड़ेगा। अब जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो, धन का मतलब क्या होता है, पैसा, और मद का मतलब क्या होता है, गर्व, है ना, जब आप घमंड करते हो, उससे गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। उनको पैसे का बहुत घमंड हो गया था जो जमींदार साहब थे, और उसकी वजह से वो क्या हुआ, वो भूल ही गए थे कि किसके साथ कैसा करना चाहिए। मतलब आप दूसरों का घर नहीं छीन सकते ना, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही, उपयुक्त मतलब जो उसने ऊपर कहे हैं, ऊपर जो हमने सुने हैं ना वृद्धा के वचन, उसके उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। जैसे उसने बुढ़िया के जो वचन सुने, अब उनको क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई, मतलब उनको एहसास हो गया, सच का एहसास हो गया, और कृत कर्म का पश्चाताप कर, कृत का मतलब जो उन्होंने बुरा कर्म किया था, उनके जो अपना काम था उस पर पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से माफ़ी मांगी। अब पश्चाताप क्या होता है कि जब आपके हाथ से कोई बुरा काम हो जाता है तो आप उसके लिए प्रायश्चित करते हैं ना, तो पश्चाताप करते हैं, आपको दुख होता है बहुत, पश्चाताप करना ये भी बोल सकते हो कि कोई बुरा काम आपके हाथ से हो जाए तो उसका आपको क्या होता है, बाद में ग्लानि होती है, तो वो भी कहलाता है पश्चाताप। तो उन्होंने क्या किया, वृद्धा से क्षमा मांगी, यानी माफ़ी मांगी, और उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। तो ये था हमारा पाठ। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आइए इस कहानी में मेरी समझ से भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए, यानी जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसके सामने आपको एक स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, मतलब जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ना क्वेश्चन के, वो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं किसी का आंसर। तो सबसे पहला आपका प्रश्न जो है वो ये है कि जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी। क्योंकि वो अपने अहाते का विस्तार करना चाहते थे, है ना, वो अपने आंगन को बढ़ाना चाहते थे, और रास्ते में क्या आ रही थी, झोपड़ी आ रही थी। तो आप वैसे तो आपका यही वाला सही है, पर ये भी हम ठीक कर सकते हैं। फिर वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी थी, जो वो आई थी ना अपनी टोकरी लेकर कि मुझे एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आप आज्ञा दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए, कैसे मांगी, क्रोध और झगड़ा करके तो नहीं मांगी थी, अदालत से अनुमति लेकर भी नहीं, क्योंकि अदालत से तो जमींदार को वो झोपड़ी मिली थी, और विनती और नम्रता से, हाँ उसने उनसे प्रार्थना ही की थी, और बड़ी नम्रता से मतलब पोलाइटली उनसे ये प्रार्थना की थी कि मुझे इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाने दीजिए। चुपचाप उठा कर ले गई ऐसा तो नहीं था,
अगला है वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है। वृद्धा की पोती ने क्या बोला था कि अगर मैं रोटी खाऊंगी तो अपने घर में ही खाऊंगी, तो वो उसका कौन सा भाव दर्शाता है, तो वो लगाव दर्शाता है कि उसका उस जो झोपड़ी है उसके प्रति जो है कैसा लगाव था। अगला है कहानी का अंत कैसा है। तो हमें कहानी का अंत में हमें कुछ सीखने को मिलता है ना, प्रेरणा देता है। तो कहानी का अंत हमारे लिए क्या होगा, प्रेरणादायक होगा कि हमें किसी भी मतलब गरीब का या कोई असहाय है तो उसके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। यही तो हमें ये कहानी सिखा रही है। तो कहानी का अंत कैसा है, प्रेरणादायक है। आगे देखते हैं, ये तो आपको उन्होंने वाक्य दिए हैं और उसका क्या दिया है, मतलब उसका मीनिंग आपको बताया हुआ है। उसका मीनिंग क्या है, एक ये देखते हैं कि की का उपयोग क्या है। मतलब छोटी की मात्रा वाला की और बड़ी की मात्रा वाला की को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो छोटी की मात्रा वाला की होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं जब हम आगे कोई बात बोलने वाले हों, हमने कुछ कहा और उसको हम आगे पूरा एक्सप्लेन करने वाले हों, तब तो हम यूज़ करते हैं ये छोटी की मात्रा वाला की। और जो बड़ी ई की मात्रा वाला की होता है, ये किसी से हमारा संबंध दर्शाता है, पोजीशन दर्शाता है, या फिर रिलेशन भी दर्शा सकता है। जैसे अभी देखते हैं, वृद्धा ने कहा, तो क्या कहा, तो वृद्धा आगे हमें कुछ बताने चाहती है ना, उसने क्या कहा, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कि क्या कहा कि वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है। तो की के आगे देखिए हमें उन्होंने कुछ बताया है। तो जब आगे की के आगे हमें उसी के बारे में जो है वाक्य जो है वो पूरा देखने को मिलता है, तब आता है की, छोटी की मात्रा। वह अपनी पोती की चिंता में, अब देखिए किसकी चिंता में, पोती की चिंता में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक संबंध दिखा रहा है कि पोती किसकी है, वृद्धा की। तो उसकी चिंता में दुखी हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा की। अब वृद्धा ने प्रार्थना की, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, की, क्योंकि वो आगे कुछ कह नहीं रही है, हमें बस एक वो बताया गया, सेंटेंस बताया गया कि वृद्धा ने प्रार्थना की, टोकरी को जरा हाथ लगाइए, ठीक है। अगला क्या है, पोती हमेशा कहती थी। अब देखिए इसमें हमें आगे बताया जा रहा है कि उसकी पोती क्या कहती थी, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, की। क्या कहती थी, कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। अगला है, झोपड़ी मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनना चाहती थी। तो झोपड़ी की मिट्टी से, अब ये संबंध है ना, किसकी मिट्टी, झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा जो है वो चूल्हा बनाना चाहती थी। अब फिर क्या, उसे विश्वास था, क्या विश्वास था, कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी, ठीक है। वैसे भी जहाँ पर आप देखिएगा, जहाँ पर छोटी ई वाला हम की लगाते हैं, वहाँ पर हम एक प्रश्न बना सकते हैं क्या, और उसका हमें उत्तर मिलता है। जैसे आप यहाँ देखिए, पोती हमेशा क्या कहती थी, अगर हम यहाँ पे प्रश्न बनाए, पोती हमेशा क्या कहती थी, कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। अब इसमें देखिए, झोपड़ी क्या क्या बना सकते हैं, झोपड़ी मिट्टी से, वृद्धा क्या नहीं, झोपड़ी की मिट्टी से, तो यहाँ पर आएगा की। ऐसे ये देखिए, उसे विश्वास था, उसे क्या विश्वास था, तो की मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। अगला है, वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसकी आंखें, संबंध दिखा रहा है, किसकी आंखें हैं, वृद्धा की, तो की आंखों से। अब धारा किसकी है, आंसुओं की, तो ये भी एक संबंध है, किसकी धारा है, आंसुओं की, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, की, ठीक ना। उसने यह सोचा, तो क्या सोचा, यह सोचा कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा, देखिए संबंध है, किसकी पीड़ा, मन की, तो यहाँ पर आएगा की, पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली, ठीक है ना। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी की, यहाँ पर भी देखिए संबंध है, किसकी दीवार, झोपड़ी की दीवार, हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। अब यहाँ पे भी संबंध है, किसकी यादें, वृद्धा की यादों से भरी थी, तो यहाँ आपका आएगा की।
आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।